नमस्कार साथियों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए घनमूल निकालने की ट्रिक। इससे पहले मैं आपको वर्ग निकालने की ट्रिक साथ साथ गुणा करने की शानदार ट्रिक सिखा चुका हूँ। तो इसी तरह इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक घनमूल की ऐसी ट्रिक जिसमें आपको किसी भी प्रकार का घनमूल निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड खर्च करने होंगे और सिर्फ एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला याद रखना होगा। और वो फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको तो दिल थाम के वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा हौसला है और आपके सब्सक्राइब भी हमारा प्यार है। तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि वो लोग भी सीख सकें घनमूल निकालने की एक शानदार, बेहतरीन और जानदार ट्रिक। मेरे दोस्तों, ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप बस ये संख्या देखोगे और संख्या देखते ही आपको घनमूल निकालना आ जाएगा चुटकियों में। और एसएससी, सीजीएल, आरपीएससी, एनटीपीसी, जहाँ भी घनमूल निकालने का क्वेश्चन आता है वहाँ आपको समय बचाने के लिए ट्रिक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी मेरे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और शुरुआत करते हैं पहले शानदार क्वेश्चन से। काफ़ी शानदार क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ये जो संख्या यहाँ पे नज़र आ रही है, इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है। तो देखिए, किसी भी संख्या का हमें घनमूल निकालने के लिए एक बहुत ही छोटी सी जानदार ट्रिक याद रखनी है। और दोस्तों, वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वो ट्रिक है 2837। क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक है 2837। यानी कि जहाँ भी हमें किसी भी घनमूल में लास्ट में 2 नज़र आएगा तो हम उसकी जगह 8 कर देंगे, और जहाँ हमें 3 नज़र आएगा हम उसकी जगह 7 कर देंगे। और अगर मुझे कहीं पे 8 नज़र आया तो मैं उसकी जगह 2 कर दूंगा, और 7 नज़र आया तो मैं उसकी जगह 3 कर दूंगा। यानी कि जो ट्रिक मुझे यहाँ पे याद रखने वाली है वो है मेरे पास 2837। क्या ट्रिक है? 2837 है इस ट्रिक का नाम। अगर घनमूल के लास्ट में 2 आ रहा है तो आपको 8 लिख देना है, और अगर 3 आ रहा है तो आपको 7 लिख देना है, और अगर 8 आ रहा है तो आप 2 लिख दोगे, और 7 आ रहा है तो 3 लिख दोगे। 2837 की इस ट्रिक को याद रखने के बाद आप यूँ चुटकियों में घनमूल सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में जो एक घनमूल निकालना है वहाँ पे लास्ट की जो डिजिट है वो डिजिट क्या है। तो यहाँ पे मुझे डिजिट नज़र आ रहा है 2 का, तो 2 की जगह आपको क्या लिखना है? 8, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? 2837। अब जैसे ही आपने 2 की जगह 8 लिख दिया तो लास्ट के 3 डिजिटों को अब आप भूल जाइए, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं उनका आंसर आ चुका है 8। अब आपको देखना है आगे जो डिजिट बचे हुए हैं वो देखना है कि ये ऐसे कौन सी संख्या के नज़दीक हैं जिनका कोई घन है। जैसे अभी ये 681 है, तो 681 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का घन है। यानी कि मान के चलो अभी मैं 127 की बात करूं तो 127 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण घन है, तो वो है 125। क्या है? 125, क्योंकि वो 5 का घन है। तो इसी तरह से हमें देखना है कि यहाँ पे 681 किस संख्या का घन है। तो 2 की जगह तो मैं ऑलरेडी 8 लिख चुका हूं, और 3 डिजिटों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बात करते हैं 681 की। तो अभी मैं अगर 9 की बात करूं तो 9 का तो होता है 729 घन होता है। अभी अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 का होता है 512। तो 8 का 512 होता है और 9 का 729 होता है। दोनों ही संख्याएं 681 के नज़दीक हैं। बस अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या 681 से छोटी है। तो 681 से छोटी 8 है। 8 का जो घन है 512 वो है, तो 512 8 का घन है, तो आप यहाँ 8 लिख दीजिए। आपका आंसर आ चुका है। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद चुटकियों में शानदार आगे के प्रश्नों को चुटकियों में करेंगे। अभी लास्ट में डिजिट कौन सा था? 2 की जगह मैंने 8 लिख दिया, 3 मेरे जो डिजिट है वो फिनिश हो गए। अब मेरे पास बचा 681। तो 681 मुझे देखना है कि किस पूर्ण घन के आसपास है। तो मैंने देखा कि 512 जो है वो 8 का घन होता है, और 512 ही एक ऐसी संख्या है जो 681 से छोटी आ रही है पूर्ण घन के मामले में। तो 512 कितने का घनमूल होता है? 8 का। नॉर्मली हमें 10 तक घन तो याद ही होते हैं, तो मैं यहाँ 8 लिख दूंगा और मेरा आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अभी 912 673 है मेरे पास एक संख्या, तो यहाँ पे क्या है? 3, और मैंने क्या बताया था आपको? 2837। तो 3 की जगह मुझे क्या लिख देना है? 7, और मेरे पास ये तीनों डिजिट अब कंप्लीट हो गए। अब मुझे देखना है 912।
912 किस संख्या के नज़दीक है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 9 का जो घन होता है वो 729 होता है मेरे प्यारों। कितना होता है? 729 होता है। 10 का हो जाएगा 1000, तो 10 की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे छोटी की ज़रूरत है। तो 9 का जो घन होता है वो 729 होता है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा और मेरा आंसर हो गया 97। क्या है? शानदार ट्रिक है। केवल आपको क्या करना है कि लास्ट के डिजिट में 2837 याद रखना है। अगर अभी 3 की जगह 4 आ जाता तो आप 4 ही लिखोगे 4 का, 5 की जगह आप 5 ही लिखोगे, 6 की जगह 6 लिखोगे, 2 की जगह 2 लिखोगे, 2 की जगह 8 लिखोगे, 4 की जगह 4 लिखोगे, 5 की जगह 5 लिखोगे, 1 की जगह 1 लिखोगे। बस कब चेंज करना है लास्ट में? या तो लास्ट में 2 आए या 8 आए या 3 आए या 7 आए। 2833, 2837 ये आपको याद रखना है। तो चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं। ये प्रश्न है 97336। तो मैं ट्रिक को एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट लिखे हैं और यही डिजिट लास्ट में होंगे। तो अभी मैं अगर एक जीरो में लिख देता हूँ। अगर अभी 1 हो तो 1 के पीछे आप 1 ही लिखोगे, 4 की जगह 4 ही लिखोगे, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, 9 की जगह 9, 0 की जगह 0। बस ए बचता है 2 3 7 8। तो इसकी जो ट्रिक बन रही है वो बन रही है 2837, यानी कि 2 की जगह आप डिजिट में लिख दोगे 8 और 3 की जगह आप लिख दोगे 7। बस 2837। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में 9 है, तो जो 9 है वो 2837 से पूरी तरह से बाहर है। तो 9 पूरी तरह से 2837 से बाहर होने के कारण मैं 9 को 9 ही लिख दूंगा। अब मेरे लास्ट के 3 डिजिट हो चुके हैं। अब मेरे पास क्या बचा है? 24 बचा है। तो 24 देखिए किस पूर्ण घन के आसपास है? तो अभी 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27। तो 3 का जो घन है वो तो इससे बड़ा है, लेकिन 2 का घन इससे छोटा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा और मेरा आंसर आ चुका है 29। मेरा आंसर हो चुका है। कितनी शानदार ट्रिक है। मैंने कुछ नहीं किया था। क्या किया था? देखिए मैंने 9 की जगह 9 लिखा क्योंकि ये 2837 से बाहर है। उसके बाद मेरे 3 डिजिट कंप्लीट। मुझे फिर लास्ट के 3 डिजिट से कुछ भी नहीं कहना है। अब मुझे देखना है कि आगे का जो 24 है वो किस घन के आसपास नज़र आ रहा है। तो एक तो 3 का घन होता है 27, एक 2 का घन होता है 8। तो 27 और 8 दोनों के नज़दीक है। बस छोटे वाले घन से हमें मतलब है। तो छोटा घन मेरा यहाँ पे कौन सा है? 8। तो 8 कितने का घन था? 2 का। तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। 29 मेरा आंसर हो चुका है। चलिए बात करते हैं एक और प्रश्न की। बताइए फटाफट से। इस प्रश्न को आप खुद से कीजिए। बस आपको संख्या देखनी है और संख्या देखने के बाद आपको कमेंट करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2837 यानी कि 3 की जगह मुझे क्या लिखना होगा? 7 लिखना होगा और मेरे 3 डिजिट हो चुके हैं। अब मुझे 456 को देखना है कि 456 किसके आसपास है। तो किसी के आसपास है कि नहीं है। देखिए 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512। तो कौन सा घन 456 से छोटा है? तो वो है 7 का घन। तो इसका जो मैं 7 यहाँ लिख दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 77। देखिए 3 की जगह मैंने 7 लिखा, 533 खत्म हुआ। अब मुझे 456 के लिए एक ऐसी संख्या देखिए जो किसी संख्या का पूर्ण घन हो। तो 8 का घन होता है 512, लेकिन वो 456 से बड़ी है। 7 का घन होता है 343, वो 456 से छोटी है। तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा और मेरा क्या आंसर हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जैसे भी कोई संख्या दी हुई है यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में जो संख्याएं होती हैं उनके लिए तो 2837 होता है। उसके बाद हमें आगे की संख्याओं को देखना होता है कि उनके आसपास ऐसी कोई संख्या है क्या जो पूर्ण घन है। एक संख्या उससे बड़ी होगी, एक संख्या उससे छोटी होगी। तो जो छोटी संख्या होती है उसके घनमूल को हम यहाँ पे लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 2837 से बाहर है, इसलिए मैं 6 की जगह 6 लिख दूंगा और मेरे 3 डिजिट कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे देखना है 287 के आसपास कोई संख्या है क्या। तो देखिए 5 का होता है 125, 125 होता है 5 का, और 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343। तो यहाँ पे 216 287 से छोटा है और 343 287 से बड़ा है। तो मैं 216 के घनमूल को लूँगा तो 216 का घनमूल होता है 6। तो मेरा आंसर क्या आ चुका है? 66 आ चुका है। कितनी इजी ट्रिक है, बस चुटकियाँ बजाते ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। तो 195 112, तो देखिए 2837 नियम का पालन कर रही है। तो 2 की जगह आप क्या कर दोगे? 8 लिख दोगे और 112 का काम
तमाम हो गया है। अब क्या बच रहा है 195, तो 195 जो बच रहा है मेरे भाई 195 किस संख्या के आसपास का है। तो देखते हैं, अब 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, तो 125 के नज़दीक है क्योंकि हमें उससे छोटी संख्या चाहिए होती है। तो 125 है वो 195 के पास है, क्योंकि 6 का अगर मैं घन करूँगा तो वो होगा 216, तो 216 195 से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे किससे काम है 125 से। अब 125 कितने का घनमूल है 5 का, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और ये जो संख्या है वो 58 आ जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ, अभी आप कहोगे सर 195 112 का घनमूल आपने 58 निकाल दिया है, हमें तो 195 111 का घनमूल निकाल के बताओ, तो नहीं निकलेगा मेरे भाई, क्योंकि आंसर तो उसी संख्या का पूछा जाएगा ना जो किसी न किसी का घन है। 195 111 किसी का घन है ही नहीं, जैसे 58 का है, 195 112 है, तो 195 111 जब किसी का घन ही नहीं है तो वो क्वेश्चन क्यों पूछेगा, क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा जो किसी का घन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठिन ट्रिक नहीं है, इसलिए क्लास छोटी भी हो सकती है। शानदार ट्रिक थी, अभी आपको मैं बता देता हूँ। लास्ट का डिजिट देखिए 9, 9 2837 से बाहर है, तो 9 की जगह 9 लिख दीजिए, लास्ट के 3 डिजिटों का काम तमाम। अब क्या बचा 59, 59 के आसपास देखिए कोई संख्या ऐसी है कि जो किसी का पूर्ण घन है, तो 4 का 64 होता है, 64 59 से बड़ा है, तो हमें इससे कोई काम नहीं है। 3 का होता है 27, 3 59 से छोटा है, तो मुझे 27 से काम है, और 27 का घनमूल कितना होता है 3, तो मैं इस 3 को यहाँ लिख दूंगा और मेरा आंसर 39 आ चुका है। तो ये थी आज की जो ट्रिक है। अब कहीं नहीं जाइएगा, अभी 9 बजे क्लास चलेगी यूपी जीके स्पेशल, जो कि एसएससी सीजीएल एनटीपीसी में जितने क्वेश्चन यूपी से संबंधित पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 900 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 900 क्वेश्चंस एमसीक्यू चलेंगे यूपी स्पेशल जीके के, जिसमें आज आपको मैं काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, रात को 9 बजे यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चंस सीरीज जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।